एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे स्टेशन में। और दोस्तों, जितने भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, असल में आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार नशा छूट क्यों नहीं रहा है। और इस नशेबाजी के सफर को करते करते हम बर्बाद और तबाही की राह पर आ गए हैं। मतलब अगर हम ठीक नहीं हुए तो बर्बादियां और तबाहियां तो हो ही गई हैं। बर्बादियां और तबाहियों का मतलब ये है कि मेरी पढ़ाई भी, मेरा काम भी, मेरी इज्जत मान मर्यादा भी। मतलब होता है ना कि एक आदमी की, जैसे कोई आदमी फैक्ट्री एरिया में काम करता है और सारे फैक्ट्री वालों को पता लग जाता है कि ये आदमी लेबर, ये बेकार है, ये किसी काम का, तो उसकी मार्केट वैल्यू भी, मान लो अगर इनके रिहैब में कोई आदमी काम करता है और वो बार बार धोखे देता रहता है तो ये भी समझ जाएंगे ये आदमी, ये किसी काम का ना, ये लीपने का है। तो भाई साहब, हमारी इज्जत मान मर्यादा भी चली गई, हमारी पढ़ाई भी चली गई, हमारा काम भी चला गया। और सबसे तकलीफ की बात तो ये है ना कि यार हम घर से भी उतने, अब ऐसा होता है ना, हमारी कोई ये तो है नहीं कि हमारा कोई रियासतों का किराया आ रहा है, हमारे महल का किराया आ रहा है। हम जितने भी लोग हैं, हम बस रोज पैसा कमाते हैं, महीने में पैसा कमाते हैं और अपनी जिंदगी को चलाते हैं। हम नॉर्मल परिवार से आते हैं, हम कोई हाई फाई कमाते हैं तो खाते हैं। अब भाई साहब, हमारा वो रेपुटेशन भी चला गया। असल में क्या है, हमारी जिंदगी में नशा आ गया। नशे वाला आदमी काम भी नहीं कर पाता है क्योंकि उसको तो रोज चाहिए, उसे तो सुबह उठते ही, अब भाई मालिक तो देगा नहीं कोई, और अच्छा इज्जत भी नहीं है कहीं हम काम करने जाएंगे। देखिए, ये सफर जो शुरू होता है आपका एडिक्शन का, पहले तो आपकी जमा पूंजी खत्म करता है। क्या करता है? कौन सी जमा पूंजी? जो आपके जेब में होती है। कलेश तो शुरू हो जाते हैं उसी दिन से जब आप नशा करके घर में आते हो और माँ आपको डांटती है, बहन आपको, पिताजी आपको। कलेश तो उसी दिन शुरू हो गए थे, लेकिन आपने हल्के में लिया सबको। मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब, मेरे दोस्त मुझे बड़े प्यारे हैं। मेरी माँ ने मना करा था कि बेटा रमेश से, विजय से, आशु से, हरीश से, सलमान से कभी बात, मगर मैं क्या करूं, मुझे अच्छे वो लगते थे। माँ की बात गई भाड़ में। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं। और यहां बैठ के क्या करें, मैं अपनी माँ से बड़ा। अरे भाई साहब, तुम बेवकूफ बन रहे हो या बना रहे हो? मुझे भी तो बना रहे हो। मुझे यार, मुझे यही कह रहे हो तुम। अभी सारा टाइम तुम्हें 1 घंटा हो गया मुझे कहते कहते मोहब्बत कर रहे, ये तो कह रहे हो आप मुझे। और ये कह रहे हैं कि आगे 1 साल पे भरोसा कर लो, लोन दे दो 1 साल का, 1 साल बाद में आपको बिल्कुल बढ़िया बन के। यार भाई साहब, बेवकूफ बन रहे हो, क्या कर रहे हो? चालाक हो, शाणे हो, क्या हो? भाई साहब, मम्मी ने कहा था कि उस व्यक्ति के साथ, उसके साथ मत जाइयो कहीं, लेकिन मैं चोरी चालाकी से, शाना दिमाग चला के, फिर कह रहे वहां से बड़ी मोहब्बत करता हूं। चलो ये तो बर्दाश्त कर ली, ये तो। फिर माँ ने कहा कि पढ़ाई तो कर ले। क्या कहा? भाई तो बैग फेंक के हम चलेगा पेड़ तोड़ने, आम तोड़ने। अच्छा, जब तो नशा भी नहीं था, जब तो काम शुरू हो गए थे, काम। हाँ जी, नशा तो बाद में आया है, नशा तो पहले बादल आए थे, पहले मूसलाधार बारिश तो बाद में हुई है। पहले बादल मतलब पहले ही मैंने पापा की जेब से रात को जाग के पैसे निकालने के प्लान शुरू,
सच कह रहा जुड़ कह रहा, बताइए बात। कहाँ है तुम्हारा भाई साहब, क्लैपिंग कहाँ है तुम्हारी? अरे भाई साहब सोए हुए इंसान हैं, सारे लोग सोए हुए हैं। बात सही है और सच है, आपको लग रहा है कि बात और सच है, तो क्या करना है? क्या यार, मैंने पापा के पैसे निकालने की प्लानिंग जब भी कर दी थी, जब नशा भी नहीं था, जब मेरे जिंदगी में। हाँ जी। अच्छा, जब क्यों कर रहे थे? फिर कह रहे मैं मोहब्बत करता हूं। चलिए यहां तक भी बर्दाश्त हो गई, यहां तक भी। फिर एक दिन कहने लगे मैं स्कूल ले जाऊंगा, 1 से लाख नहीं जाऊंगा। वैसे ही वो आपको टांग से घसीट के लेके गए थे। कैसे ले गए थे? 2, 4, 5, 6 क्लास जो पढ़ता है ना एडिक्ट, वो भी कैसे पढ़ लेता है? मार मार के। माँ डांट रही है, रो रही है, मतलब आपको पढ़ाने के लिए भी रोए हैं वो लोग कि बेटा स्कूल चला जा। नाम तो स्कूल से कट गया, लिखा गया सेंटर में। कौन सा गाना चला रहे हो जिंदगी में? भाई तेरा गुंडा शहर है तब। अरे भाई साहब, नशा में छोड़ नहीं सकता, मर गया तो कि माँ बाप अब तुम्हारे हवाले है, तुम्हारी दुनिया, तुम जानो तुम्हारा। देखो अपने तो एक डोज किसी दिन स्मैक ज्यादा पी ली, शराब ज्यादा पी ली, वैसे भी रोड पे कई बार पड़ जाता हूं मैं पी पा के, तो मेरे पे भरोसा? नशा मैं छोड़ नहीं सकता, मर गया तो। फिर कह रहे हो जी 1 साल का समय दे दो, मैं बन के दिखाऊंगा। अरे भाई साहब, आप पीछे जो इतना सारा समय चला गया आपका, उसमें क्या कर रहे थे आप? उसमें क्यों नहीं किया? क्योंकि बस की नहीं थी। आपके बस की बात और अब भी नहीं होगी। यहां पर आप चाहे 6 महीने रहना, अगर प्रोग्राम नहीं करोगे तो अब भी नशा नहीं छूटेगा भाई साहब। सरेंडर करना होगा, प्रोग्राम करना होगा, समझना होगा कि मेरे को आगे की प्लानिंग कैसे। अब मुझे बताइए, मोहब्बत कर रहे हैं आप उनसे? एक बार आओ, आ जाओ, ये कुर्सी लेना, कुर्सी लेके चक्कर मार के आओ एक ऐसे। सर पे रख लो, सर पे। बोलो भाई साहब ये क्या कर रहे हो? सारे बोलो। कह रहा हूं मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या लेना है? अच्छा एक बात बताइए, क्या इसको ऐसे कुर्सी लेके घूमना चाहिए? क्यों नहीं घूमना चाहिए? क्या गलत है? और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, इसकी कोई। और दुनिया भी कहेगी, क्या बोलेगी? पागल है बे, पागल है। क्या बोलेगी? एक बार चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ, सारे बोलो इसको। अरे भाई साहब, अच्छा एक बात बताइए, जो आप अपनी जिंदगी में नशे को लेके चल रहे हो, इसकी कोई जरूरत है? दुनिया भी क्या कह रही है? सच कह रहा, झूठ कह रहा हूं? भाई साहब दुनिया पागल ही कह रही है आपको। कर जाए दुनिया आपको, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। तेरे बाप का पी रहा हूं, तेरे पैसे को पी रहा हूं, क्या जवाब दे रहे हो दुनिया को? उनसे लड़ाई कर रहे हो। हम उसे कह रहे हैं भाई साहब कुर्सी क्यों लेके चल रहे हो, जरूरत ही नहीं है यार। कह रहे तेरे बाप का क्या ले रहे हो? अरे भाई साहब, फिर दूसरा आदमी कहेगा ठीक है 2 कुर्सी और ले ले, तू पूरा बंडल लेके घूम। फिर कहते हो जी मैं बड़ी मोहब्बत, और दुनिया क्या करिए? अरे भाई साहब, आप ही ने तो कहा है कि मैं अपने माँ के आंसुओं की कदर मैंने, पिताजी की पकड़ी की मैंने लाज, बापू का ये मुंडा नशेबाज हो गया,